हसन मैं सर आज में दोस्तों आपको हमारा अपना यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों वीडियो का तिरंगा रैली जम्मू कश्मीर इंडिया सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस पर पाकिस्तानी अवाम क्या बोलते हैं ये सुनने वाला ये इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तानी अवाम क्या बोलते हैं कश्मीर के बारे में कि कश्मीर करते करते बूढ़े हो गए, चिट्टे आ गए, सफेदी आ गई, ले ना सके। देखते हैं दोस्तों वीडियो। पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट नहीं किया तो वो पाकिस्तान का नारा क्यों लगाए? यहाँ पे आप देखें, मैं देख रहा हूँ तकरीबन हम लोग कई वो कर रहा है, ठीक है। अफगानिस्तान के झंडे यहाँ पे है, ठीक है, पाकिस्तान के झंडे है यहाँ पे, लेकिन आपको इंडिया का झंडा नजर नहीं आ रहा है। क्यों? पाकिस्तान भी जो है ना उनसे नफरत कर रहा है इंडिया से, इंडिया भी पाकिस्तान से कर रहा है, बीच में सिर्फ कश्मीर है। वहाँ पे भारत माता जय के या वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। जी यही तो जमहूरियत है, यही तो जमहूरियत है कि वो उस साइड पे जाना चाहे या इस साइड पे जाना चाहे। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि ये जो डिले की है, मतलब यूएन काउंसिल ने पहले डिसाइड कर लिया था कि वहाँ पे वोटिंग करके जिस तरफ वो जाना चाहें वो उनका अपना फैसला है। तो अगर हिंदुस्तान ने उनको एडमायर किया कि हमारी तरफ आए, तो मतलब उनकी अपनी ज़ाती कोशिश है। जैसे अफगानिस्तान में देख लें कि वो पहले मुजाहिदीन हमारी साइड पे थे, लेकिन जब वो उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह लगे, उन्होंने डेवलपमेंट देखी। कश्मीरी लोग अपनी जगह ठीक है, उनके पास इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, उनके पास जो इंडिया के पास दुनिया के इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं कि इंडिया को अब किसी आईटी बंदे की ज़रूरत नहीं है, उनके पास पहले अवेलेबल हैं। उनके पास वो सिस्टम है एजुकेशन का जिसकी दुनिया तारीफ करती है। कश्मीरियों के पास मैं कहता हूँ कि कश्मीरियों को अपनी जगह पे रहने दें, पहले हमारी तरफ देखें, हमें एजुकेट करें, हमें जो इंटरनेशनली है हमारी इज्जत कोई हो दुनिया में। अभी जो इन्होंने नक्शा बनाया था पाकिस्तान का, उसमें कश्मीर गायब था झंडे नक्शे में। सिर्फ पाकिस्तान के जो 4 सूबे थे, 4 सूबे के नक्शे थे, मगर कश्मीर का सूबा गायब था। ये इस वजह से कि ये गंजे नहीं कर रहा है। इमरान खान अगर वो नक्शे के अंदर कश्मीर जाहिर करने से कश्मीर पाकिस्तान का नहीं हो जाएगा। पुरानी जनरेशन देखे ना तो वो मतलब इस्लाम के नाम पे हमारी तरफ आना चाहते थे, लेकिन अब वो दौर ज़रा बदल गया। हम सब मतलब यहाँ भी लोग अगर इंडिया पाकिस्तान देखा जाए ना तो वो लोग कई लोग शायद वहाँ शिफ्ट होना चाहते। कश्मीर के पास जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना 2050 तक में भी वो स्विट्जरलैंड वाला हो जाएगा, ठीक है। तो कश्मीर को इतनी सहूलियत मिल रही है, वो हमारे पास क्यों आएंगे? यहाँ जो हर इंडिविजुअल बेचारा परेशान है, उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही। जो गरीब इंसान है वो अच्छी यूनिवर्सिटी में जा ही नहीं सकता। वो अगर चला भी जाए इतने एक्सपेंसिव हैं, हॉस्टल की फ़ी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। खाना वगैरह खाना है, वो जो एक मिडिल क्लास बंदा है आजकल तो वो पे कर ही नहीं सकता। आज पाकिस्तान भर में 14 अगस्त यानी कि योम आज़ादी सेलिब्रेट किया जा रहा है। दुनिया भर के कोने कोने में जहां पाकिस्तानी मौजूद हैं, आज वो पाकिस्तान की आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 14 अगस्त वाले दिन की अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर जिसे पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज वहां चिनाब रिवर पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर तिरंगा रैली निकाली गई है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तानी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलीम। मोहम्मद अलीम, पहले तो ये बताएं आज का दिन 14 अगस्त का दिन कैसा गुजरा आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा गुजरा, अच्छा इंजॉय किया। 14 अगस्त आज़ादी बनाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाजे बजाया कि नहीं? बाजे बजाया, क्यों नहीं बजाया, सारे दिन ही बाजे बजाते रहे हमने। अच्छा, बाजे बजाने के अलावा कोई अच्छा भी काम किया जो मुल्क और कौम के काम आ सके? अच्छा काम तो नहीं किया, मगर 2 नफल किया। अच्छा। और दुआ किया पाकिस्तान के लिए, अल्लाह कर्जों से इनको नजात मिल जाए, बस यही दुआ किया। कोई पौधे वगैरह नहीं लगाए? नहीं, पौधे अभी तक नहीं लगाया। अच्छा, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 78 ईयर से जो सबसे बड़ा मसला है वो है मसला कश्मीर। पाकिस्तानी कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान से बिलोंग करता है, इंडिया कहते हैं कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। लेकिन आज 14 अगस्त वाले दिन जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर के ऊपर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के ऊपर जो है तिरंगा रैली निकाली गई है। 750 मीटर का लंबा झंडा इंडिया का बनाया गया है और उसकी रैली निकाली गई। इसमें जो है कश्मीरी शामिल थे, वहाँ के यूथ शामिल थी, बच्चे शामिल थे। क्या कहना चाहेंगे जब इंडिया वहाँ पर इस तरह जो है कश्मीर के लोग जो है वहाँ पे इंडिया की रैली निकाल रहे हैं, इंडिया का झंडा लेके निकले हुए, तो फिर हम किस मुंह से कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? ये हमारे जो सियासत के लोग हैं, जितने बड़े नवाज शरीफ हो गया, शहबाज, ये उनको अपने हकूक नहीं दे रहे हैं। अच्छा। अगर कश्मीरियों को अपना हकूक दे जाए तो वो पाकिस्तान का भी झंडा उठा सकता है। अभी इंडिया भरपूर हकूक दे रहा है उनको, उनके रोडे हो गए, बिजली हो गई, जो भी वो बना के दे रहे हैं, मगर पाकिस्तान ये हकूक नहीं जाता, अपने लोगों को नहीं दे रहे, तो वो कश्मीरों को कैसे देगा? ये सियासत, जितने भी सियासत लोग हैं वो उनको सोचनी चाहिए कि हमने क्या हकूक देना है कश्मीरियों के, क्या करना उनके लिए। आप क्या कहेंगे?
मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी जो सियासतदान है ना वो कश्मीरियों को ज़्यादातर सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इस वजह से इंडिया जो है ना उधर ज़्यादा काम कर रहा है कश्मीर में। पाकिस्तानी जो है ना आपस में लड़ते हैं, आपस में सियासत कर रहा है, ठीक है। उनको जो है ना अपना जो है ना अवाम है वो बेचारे जो है ना ख्वारोज़ार है, ठीक है। तो वो कश्मीर की जो सपोर्ट है पाकिस्तान की तरफ से वो बहुत कम है, ठीक है। वो ज़्यादातर सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से एक तो इंडिया की वजह से, ठीक है, कि उनके साथ ताल्लुकात है, ठीक है। ऊपर से सिर्फ बयानात सियासत कर रहा है, बयानात दे रहे हैं, ठीक है। सही तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है, खुलेआम सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से जो है ना वो कश्मीरी पाकिस्तान से ज़्यादातर जो है ना वो इंडिया की तरफदारी कर रहा है कि भाई हम है कश्मीरी, लेकिन इंडिया फिर भी उनको हकूक दे रहा है, मतलब उनकी बात सुन रहा है। पाकिस्तान वैसे मीडिया पे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो चुप के जो है ना बात कर रहे हैं। खुलेआम से हमने कोई भी बात नहीं कर। आपको बुरा नहीं लगा ये जान कर के वहाँ पर जो है कश्मीरियों ने इंडिया के झंडे उठाए हुए हैं? एक भी कश्मीरी ऐसा नहीं था जिसने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का झंडा उठाया हो। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना वो कश्मीरी जो है ना वो कहते हैं कि इंडिया को कहते हैं अपना हकूक हमें दे, ना पाकिस्तान हमें जो है ना चाहिए, ना हमें इंडिया चाहिए, सिर्फ अपना हकूक। इंडिया उसके साथ मतलब अच्छे कर रहा है, इतना भी मतलब पाकिस्तान उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से उनको पता है कि भाई पाकिस्तान हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर इधर भी हम लोग जो है ना इंडिया के बगावत के नारे शुरू करें, ना हम उधर हो जाएंगे ना हम इधर हो जाएंगे ना। इस वजह से वो थोड़ा सा इंडिया की तरफ कश्मीरी जो है भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं, एक भी पाकिस्तान का नारा वहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा। भाई पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट ही नहीं किया तो वो पाकिस्तान का नारा क्यों लगाए? यहाँ पे आप देखें, मैं देख रहा हूँ तकरीबन हम लोग कई वो कर रहा है, ठीक है। अफगानिस्तान के झंडे यहाँ पे है, ठीक है, पाकिस्तान के झंडे है यहाँ पे, लेकिन आपको इंडिया का झंडा नजर नहीं आ रहा है। क्यों? पाकिस्तान भी जो है ना उनसे नफरत कर रहा है इंडिया से, इंडिया भी पाकिस्तान से कर रहा है। बीच में सिर्फ कश्मीर है। कश्मीर को पता है कि भाई हमें पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर रहा है। वैसे मीडिया पे आके कुछ लोग सियासत कर रहा है कि भाई हमें कश्मीर आज़ाद, अपना मुल्क तो ठीक करो फिर कश्मीर को आज़ाद करो। कश्मीर आज़ाद है, उनको रोटियां मिल रहा है, पाकिस्तानी अवाम को सही तरह से नहीं मिल रहा है रोटी, एक दिन का रोटी उनको नहीं मिल रहा है। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो सबसे बड़ा मसला है 78 ईयर से, वो मसला कश्मीरी है। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा, दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती। जान पूछ के नहीं करवा रहा ये मसला करवा रहा है। अगर इमरान खान के दौर पे था कि किसी कश्मीरी ने भी इंडिया का झंडा नहीं उठाया हुआ था, यही सिर्फ इसी हुकूमत गंजे की हुकूमत में ये झंडा उठा गए, क्योंकि वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। वो कह रहा है अभी जो इन्होंने नक्शा बनाया था पाकिस्तान का, उसमें कश्मीर गायब था झंडे नक्शे में। सिर्फ पाकिस्तान के जो 4 सूबे थे, 4 सूबे के नक्शे थे, मगर कश्मीर का सूबा गायब था। ये इस वजह से कि ये गंजे नहीं कर रहा है। इमरान खान अगर वो तो नक्शे के अंदर कश्मीर जाहिर करने से कश्मीर पाकिस्तान का नहीं हो जाएगा, तो ये कर नहीं रहा है, ये कोशिश नहीं। इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई तो उन्होंने एक नक्शा जारी किया था जिसमें कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बताया जा रहा था, तो क्या कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था? अभी अगर इमरान खान का हुकूमत था तो यकीन करे बन जाता, ठीक है। अभी इन लोगों ने, अभी मैं सुन रहा हूँ खबरों में, ठीक है, कह रहे बाजवा ने दिया है, क्या नाम है, नवाज शरीफ ने दिया है कश्मीर को जो है ना इंडिया को, ठीक है, कश्मीर इंडिया को दिया है। अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो यकीन करे जो है आज कश्मीर आज़ाद होता। मुझे ये बताएं ना, 78 इयर्स हो गए हैं, इन इतने सालों में हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया है जो हमने कश्मीर के लिए कुछ कर लेना है? भाई पाकिस्तान की आवाम भूख से मर रहा है, कुछ नहीं किया है, बयानात के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, ठीक है। पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो इन लोगों से तंग आ गए। अभी कोई कह रहा है कि भाई हम लोगों ने इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, पूरे नवाज शरीफ को कोई सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ एक ही लीडर है, इमरान खान है बस। अभी उन लोगों ने उसको जेल में रखा हुआ है। अगर वो बाहर होते ना पाकिस्तान की हालात नहीं होता। पाकिस्तान 3 साल में उन लोगों ने अमन में गुजारा है। ना वजीरिस्तान में कोई ड्रोन हमला हुआ इमरान खान की हुकूमत में, ना कोयटा में कहीं भी ड्रोन हमला नहीं हुआ है। अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत है, फिर वजीरिस्तान पे ड्रोन हमले भी शुरू हुए, ठीक है। हर जगह जो है ना, यहाँ पे कानून है नहीं पाकिस्तान का, अमेरिका का चलता है सब कुछ। आज 14 अगस्त वाले दिन जहां पाकिस्तान भर में लोग जो हैं अपनी आज़ादी के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा मसला है, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बातचीत नहीं हो पा रही, ट्रेड नहीं हो पा रही, आज के दिन 14 अगस्त के दिन जम्मू कश्मीर के अंदर चिनाब रिवर के ऊपर जो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बनाया गया है, वहाँ पर 750 मीटर
लंबा तिरंगा रैली निकाली गई है। क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो कश्मीर के अंदर तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। हमने वहाँ पर एक भी पाकिस्तान का झंडा नहीं देखा, एक भी नारा पाकिस्तान के लिए नहीं देखा। फिर पाकिस्तान या पाकिस्तान के अवाम या पाकिस्तान के सियासतदान किस हक से कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं कि जहाँ से कुछ मिल गया ना उसी साइड के हो गए, ठीक है। हम उन्हें कुछ दे नहीं रहे, ठीक है, तो वो हमारे किसी काम के नहीं, वो हमें कुछ भी नहीं समझते। वो उनको इंडिया वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो इसलिए वो इंडिया के नारे लगा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये सीन है, ठीक है। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे एक तरह से डेमोक्रेसी का ही अमल है कि अगर वो इंडिया की साइड पे होते हैं, पाकिस्तान की साइड पे होते हैं या इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं, तो मैं तो इस पर यही कहता हूँ कि हमें इससे ज़्यादा मतलब अपने मोटिव्स नहीं रखने चाहिए कि हम वो बेशक उस साइड पे जाना चाहें तो हमें खुशी होगी कि डेमोक्रेसी। ऐसा पाकिस्तानी आपको ये जानकर ये बुरा नहीं लगा कि वहाँ पे भारत माता जय के या वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं? जी, यही तो जमहूरियत है, यही तो जमहूरियत है कि वो उस साइड पे जाना चाहें या इस साइड पे जाना चाहें। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि ये जो डिले की है, मतलब यूएन काउंसिल ने पहले डिसाइड कर लिया था कि वहाँ पे वोटिंग करके जिस तरफ वो जाना चाहें वो उनका अपना फैसला है। तो अगर हिंदुस्तान ने उनको एडमायर किया कि हमारी तरफ आए, तो मतलब उनकी अपनी ज़ाती कोशिश है। जैसे अफ़गानिस्तान में देख लें कि वो पहले मुजाहिदीन हमारी साइड पे थे, लेकिन जब वो उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह लगे, उन्होंने डेवलपमेंट देखी, देखें नज़रियाती तौर पे जिसकी तरफ भी हो, लेकिन जब डेवलपमेंट, जब ये चीज़ें देखी जाती है ना, सारे पर्सपेक्टिव, ये लीडरशिप वगैरह, तो इंडिया की साइड भी होगी, डिसीजन चेंज होते रहते हैं। जनरेशन, पुरानी जनरेशन देखे ना तो वो मतलब इस्लाम के नाम पे हमारी तरफ आना चाहते थे, लेकिन अब वो दौर ज़रा बदल गया। हम सब मतलब यहाँ भी लोग अगर इंडिया पाकिस्तान देखा जाए ना तो वो लोग, कई लोग शायद वहाँ शिफ्ट होना चाहें। ऐसा ही है भाई। आज़ाद कश्मीर के आप हालात देख लें, वहाँ के जो हालात है, पिछले दिनों हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर जो है मैदान जंग के मनाजिर पेश कर रहा था। इवन कि गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से ये नारे उठ रहे थे कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। जी, मैं तो यही कहूँगा कि हमें सारी अपनी जो है ना मतलब बात आगे बढ़ानी चाहिए, अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। देखें, वो इतनी बड़ी मार्केट है, हम अपनी बिजनेस रिलेशंस बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा के, मतलब इतनी बड़ी मार्केट है तो हम इसका फ़ायदा क्यों उठाएं। जब हम अपने आप को डेवलप करेंगे ना तो कश्मीर का जो आगे जो भी हम कहीं भी वोटिंग कराएं, हम उस एरिया को जीत लेंगे। अच्छा, ये बताएं कि 77 साल हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए, आपके अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था या पैदा हुआ था? देखें, जो मैंने इस पे हिस्ट्री पढ़ी है वो यही कहता है कि 3% लोगों ने सिर्फ वोट किया था, क्योंकि उस पर काफ़ी कंडीशन थी। टैक्स बंदे ने पूरा दिया हो, ज़मीन प्रॉपर्टीज़ वगैरह हो। तो जब ये सब चीज़ें देखी गई ना तो उसमें सिर्फ एलिट्स ने वोट दिए, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट, ज़मींदार वगैरह। तो सिर्फ 3% पॉपुलेशन पाकिस्तान में, जब वो 46 के इलेक्शन हुए तो, या जो भी पाकिस्तान बनने से पहले इलेक्शन हुए, तो मुस्लिम लीग नून को ना यहाँ के सिर्फ 3% लोगों ने वोट दिया था। तो आम आवाम की तो उसमें राय थी नहीं। लेकिन कह नहीं सकते कि उस वक्त अगर आम आवाम को वोट का हक दिया जाता या उनको शामिल किया जाता तो क्या रिजल्ट्स आने थे। अच्छा, इंडियन ये बात क्यों कहते हैं कि पाकिस्तानियों को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी बर्थडे मनानी चाहिए? पाकिस्तान पैदा हुआ था, आज़ाद तो हिंदुस्तान हुआ था, ये ऐसा इंडियंस का कहना है। ये एक तरह से सही भी है। बरतानिया हमें संभाल नहीं पा रहा था, उनकी जंग थी ज़ाहिर है, सेकंड वर्ल्ड वार, उससे निकल के हमारी तरफ ध्यान उन्होंने किधर करना था। उनके पास इतना बजट ही नहीं था हमें संभाल सकें, तो वो हमें छोड़ के निकल गए हैं। ज़ाहिर है, अब दो मुल्कों की जंगें होती हैं तो ज़ाहिर है वहीं से उन्हीं को फ़ायदा होता है, उनके वेपन्स वगैरह बिकते हैं, तो बस उन्हीं का। अच्छा, आज के दिन, यौम आज़ादी के दिन, कैमरे को देखकर बताएं कि आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। इतनी बड़ी मार्केट है, फ़ायदा हमारे मुल्क का ही है इनडायरेक्टली, क्योंकि हम तो इतनी बड़ी स्टेट तो नहीं है कि हम उनको कोई फ़ायदा पहुँचाएं। फ़ायदा हमें ही है। आसपास रीजन में चाइना, रशिया, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। हम इन मार्केट्स को ग्रैब करें, अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करें, अपने आप को बिल्डअप करें, तो हमारे ताल्लुकात सबसे बेहतर। हम यहाँ सुपर पावर बने, इंडिया का सारे मुल्क हमारे नीचे होंगे। अच्छा जी, इतनी उम्मीद है? उम्मीद तो हर चीज़ से कर सकते हैं, मतलब मेहनत करो तो कहाँ नहीं जा सकता बंदा। अच्छा, ये बताएं कि कश्मीर का क्या होगा, ये सोचा है? देखें, हमारा मुल्क डेवलप होगा ना, मतलब हम दोनों की बिजनेस रिलेशन अच्छे होंगे ना, एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएंगे, तो दोनों एक दूसरे के बारे में मीठा ही बोलेंगे। सही बात है। जो ऊपर के लोग बोलते हैं फिर वो नीचों के लोगों के जहन वैसे बिल्ड
होते हैं। अच्छा, आज तो हमारी यौम आज़ादी है, कल 15 अगस्त इंडिया की यौम आज़ादी है, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे हमसाए मुल्क भारत को? आप कैमरे में देख के कहिएगा। मैं ये कहूँगा कि आप हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करें, हम आपके साथ बेहतर करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं, क्योंकि ये मुल्क में सारा उन्हीं का रूल चलता है। वो अगर आपस में बातचीत करें, आम आवाम यही कहती है, ऊपर के लोग थोड़े गड़बड़ करते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि अच्छा ताल्लुकात, हमें तो हम तो वो यहाँ आ जाएं, हम वहाँ चले जाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब हम एक दूसरे को वेलकम नहीं करते। ये ऊपर थोड़ी लड़ाई होती है, यानी कि वो एग्जैजरेट किया जाता है चीज़ों का, इतनी होती नहीं है बात। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आज का आपका 14 अगस्त का दिन, इंडिपेंडेंस डे, कैसा गुजरा? द बिग थिंग्स डैड के 14 अगस्त बहुत अच्छा गुजरा है हमारा। लेकिन मैं बात ये करना चाहता हूँ कि आज़ादी, फॉर एग्जांपल एक मजदूर है, वो क्या बेचारा आज़ाद आज, वो अगर एक दिन काम के लिए ना जाए, अगले दिन उसको रोटी खाने के लाले पड़ जाते हैं। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि आज़ादी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जगह तो है, लेकिन वैसे लोग भी लाएं जो हमें अच्छा लीड करें और एक अच्छी वेल सेटल्ड वेल सिस्टम दे हमें, ताकि हम दुनिया में कोई नाम पैदा करें अपना। ठीक है, एक क्या ना इंटरनेशनली जहाँ भी चले जाएँ आप, अगर आप पाकिस्तानी, तो सबसे पहले आपको साइड पे कर देते हैं, पाकिस्तानी पहले अपनी चेकिंग करवाएं। ये सोसाइटी किसने बनाई इस तरह की? और ऐसी सोसाइटी की जो तलीम है, तलीम और तरबियत, हम तो मुसलमान हैं, वो कहते हैं मुसलमान बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन इंटरनेशनली जितने आज जलील मुसलमान हो रहे हैं दुनिया में, कोई मज़हब की बात करें तो कोई मज़हब इतना उसको लोग जितना डिग्रेड करते हैं। आप यूके में देख लें क्या हो रहा है, आप इस गाज़ा में देख लें क्या हो रहा है, उन मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं बिग थिंग इज डैड कि कोई ऐसी सोसाइटी पैदा करें कि जिनकी लोग इज्जत करें इंटरनेशनली भी, और उनको अच्छा एजुकेट करें। मैं यही कहना चाहता हूँ पाकिस्तानी को। आप क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा आज़ादी का दिन बहुत अच्छा गुजरा आज का। कितने बाजे बजाए? कोई बाजा नहीं बजाया। कोई बाजा नहीं बचाया। अच्छा, आज का हमारा जो मुद्दा है, वो हमारा टॉपिक ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1947 से लेकर अब तक जो सबसे बड़ा मसला गुजर रहा है, चल रहा है, वो है मसला कश्मीर। आज 14 अगस्त वाले दिन जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा रैली निकाली गई है चिनाब रिवर के ऊपर। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर जो है 750 मीटर का जो है तिरंगा लहराया गया, उसकी रैली निकाली गई। क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे भारत माता जय के और वंदे मातरम के नारे तक लगाए गए हैं। जी, वो इंडियन लोग हैं और जो कश्मीरी लोग हैं वो हमारे भाई हैं। वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ थे, पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। उनका दिल आज भी पाकिस्तान के लिए धड़कता है। आज पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, तो इसका मतलब है कि कश्मीरियों के लिए भी आज़ादी का दिन है, क्योंकि वो भी शुरू से कश्मीर का मसला इस्तिस्वाब राय से हल करना चाहते थे। लेकिन जो इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ हैं उनको चाहिए कि कश्मीर का मसला अच्छे तरीके से हल करें, ताकि दोनों खित्तों में पाकिस्तान और इंडिया में अमन आ सके और इसमें ट्रेड शुरू की जा सके, इसमें खुशहाली लाई जा सके। लेकिन वहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि जिस तरह भारत माता जय के नारे लग रहे हैं, वो लोग तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, फिर आप किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़क रहे हैं? कुछ लोग वहाँ पे ऐसे भी होते हैं जो दूसरे लोगों को इस चीज़ पे कन्विंस करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी पीपल आर विद पाकिस्तान। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम द बिग थिंग्स डैड, मेरी बात सुने। अब इंडिया में 36 करोड़ मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तान में 26 करोड़ मुसलमान रहते हैं। हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो इंडिया ने हमें कश्मीर फॉर एग्जांपल साइन करेंगे, ये लें कश्मीर आपके पास, इस तरह तो नहीं मिलना हमें। ठीक है, कुछ करना पड़ेगा फिर ही मिलेगा ना। तो मैं तो कहता हूँ कि यार कश्मीरी लोग अपनी जगह ठीक है, उनके पास इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, उनके पास जो इंडिया के पास दुनिया के इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं कि इंडिया को अब किसी IT बंदे की ज़रूरत नहीं है, उनके पास पहले अवेलेबल हैं। उनके पास वो सिस्टम है एजुकेशन का जिसकी दुनिया तारीफ करती है। कश्मीरियों के पास, मैं कहता हूँ कि कश्मीरियों को अपनी जगह पे रहने दें, पहले हमारी तरफ देखें, हमें एजुकेट करें, हमें जो इंटरनेशनली है हमारी इज्जत कोई हो दुनिया में। ठीक है, हम ये 14 अगस्त 1947 है, हमें पाकिस्तान की टेंशन नहीं है, हमें कश्मीर की टेंशन है। ये हम कश्मीरियों के साथ है, कश्मीर हमारी शारक से करीब है, ये सब ड्रामेबाजी है। आई समझ, पाकिस्तान का सोचें, जो एरिया आपके पास है पहले उसको तो ठीक करें। अब कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीरी लोग हमसे बेहतर हैं। आई समझ। सुना आपने भाई ने क्या कहा कि वाकई में उनकी बात में हकीकत है कि कश्मीरी लोग हमसे बेहतर हैं। उनके पास हेल्थ का निज़ाम, एजुकेशन का निज़ाम हमसे ज़्यादा बेहतर है, उनके पास IT का निज़ाम हमसे ज़्यादा बेहतर है। वही बात इन्होंने 110% ठीक की कि 77 ईयर्स हो गया पाकिस्तान को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी पाकिस्तान के वही 3 मसले हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इन मसलों को पहले हल करें, फिर कश्मीर के बारे में सोचें।
जी बिल्कुल, अथॉरिटीज़ को चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तानी अवाम के लिए सहूलियात फराहम करें, मुहैया करें। यहाँ पर आसानी होगी, यहाँ पे खुशहाली होगी तो फिर दूसरे खितों में भी इसके असरात फैलेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब आप क्या कहना चाहेंगे कश्मीर के हवाले से कि जिस तरह वहाँ पे तिरंगा रैली निकाली जा रही है, भारत माता जय के नारे लगाए जा रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं, तो क्या वो सही हैं, वो राइट पे हैं? जिस तरह इंडिया की गवर्नमेंट ने उन्हें सहूलियात दी हुई हैं, वो यही डिज़र्व करते हैं कि वो अपने मुल्क का और कौम का साथ दें। मैम सबसे पहले देखें कि कश्मीर में जो रैली निकली है वो कश्मीरी लोगों ने निकाली है ना, तो ये चीज़ जाहिर करती है कि वो उधर ठीक हैं, वो खुश हैं। वो क्या कहते हैं कि पंजाबी में बदोबदी एक वर्ड है, कि वो एक गाना भी चला था चाहत अली खान का, बदोबदी। हम बदोबदी उनको, कश्मीर हमारी शारक से करीब है, कश्मीर ये है। अब देखें कि पाकिस्तान में जो कश्मीरी है वो हमें अपने साथ नहीं बैठने देते, तो वो हमें कैसे एक्सेप्ट करेंगे? भाई, पाकिस्तान के पास जो आज़ाद कश्मीर है उसकी हम बात करें, वो पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। कभी आप आज़ाद कश्मीरी के साथ बैठें, वो आपको बताएं कि आपने कितने उनके हकूक खाए हैं, आपने उनके नाम पर कितनी डोनेशंस खाई हैं। ऐसा ही है मैम। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं उनको चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम और जो हाँ बेइंसाफ़ी है पाकिस्तान में वो ठीक करें सबसे पहले। आप प्लीज़ कश्मीर का इशू रेस करके, वो क्या एक बात है कि अपना काम होता नहीं, पीछे वाला होता नहीं, आगे की बात करते हैं। जो आपके पास एरिया पहले उसको तो सेट कर लें, फिर आप कश्मीर की बात भी करेंगे। कश्मीर हमारी शारक से करीब है। कश्मीर पंजाब से ज़्यादा डेवलप हो चुका है। आपको पता है कि वहाँ पे अमेज़ॉन की फ्लोटिंग सर्विसेज आ चुकी हैं, 5G वहाँ पे चल रहा है। कश्मीर के पास जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना 2050 तक में भी वो स्विट्ज़रलैंड वाला हो जाएगा, ठीक है। तो कश्मीर को इतनी सहूलियत मिल रही है, वो हमारे पास क्यों आएंगे? यहाँ जो हर इंडिविजुअल बेचारा परेशान है, उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही। जो गरीब इंसान है वो अच्छी यूनिवर्सिटी में जा ही नहीं सकता। वो अगर चला भी जाए, इतने एक्सपेंसिव हैं, हॉस्टल की फ़ी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। खाना वगैरह खाना, वो जो एक मिडिल क्लास बंदा है आजकल तो वो पे कर ही नहीं सकता। तो जब तक, मैं कहता हूँ कि कोई भी कौम की जो उसकी कामयाबी का हाल है, उसके जो उसका नौजवान है उसको एजुकेट करना है। आप पहले नौजवान को एजुकेट तो करें। आप पहले कश्मीर की बातें कर रहे हैं, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। भाई यहाँ तो लोग जलील हो रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ पहले हमारा कुछ सोचें, फिर उसके बाद कश्मीर का सोचें। अब ये बताएं कि क्या इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात आपसी बेहतर होने चाहिए कि नहीं? क्योंकि 70 साल से दोनों मुल्कों के दरमियान कश्मीर की वजह से ना तो पुरअमन बातचीत हो पा रही है और ना ही ट्रेड हो पा रही है। अब आपने कहा एज अ पाकिस्तानी आप हमें दिल की सारी बातें कर दी, तो मुझे भी लगता है कि कश्मीर के मसले को थोड़े टाइम के लिए अलग रख के दोनों मुल्कों के आपसी मामलात ठीक होने चाहिए और मिल बैठ के कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। मैम सबसे पहले मैं कहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया की जो ट्रेड है होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड से जो हर इंडिविजुअल को फ़ायदा मिलता है। कि फॉर एग्जांपल एक प्याज है वो 50 रुपये किलो है, अगर ट्रेड होती है, अगर ट्रेड नहीं होती वही प्याज 200-250 रुपये किलो होगा, अगर ट्रेड होती है वही प्याज 30 रुपये किलो होगा। ट्रेड से पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात होंगे अच्छे होंगे, जो इनके जो इंटरनेशनल भी और इंटरनल जो मामलात होंगे अच्छे होंगे, तो पाकिस्तान में जो मेजोरिटी इंडिविजुअल्स हैं वो खुश रहेंगे। लेकिन आप देखें कि जो ट्रेड है, इंडिया के साथ हमारी ट्रेड खत्म हो गई है। अब देखें यहाँ हर इंडिविजुअल जलील हो रहा है। हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है, इनके साथ एम्बेसडर जो है, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, हर बंदा तुम्हारा दुश्मन है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे नेबर्स हैं, सबसे पहले उनका सोचें, उनके साथ। मैं आपको सबसे बड़ी एग्जांपल दूँ, कल इंडिया ने मालदीव, जो उसका एक PM है, प्राइम मिनिस्टर मीज़ू इस तरह का नाम है, उसने इंडिया को जब वो आया ना, उसको जब सीट मिली, उसने कहा कि इंडिया को मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन इंडिया ने उसके बावजूद उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि इंडिया चाहता है कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जो हमारे नेबर्स हैं, वो हमारे साथ अच्छे हों। इंडिया की पॉलिसी है नेबर फर्स्ट के, इसलिए वो अपने नेबर्स का ख्याल रखते हैं। अच्छा, आज हमारा यौम आज़ादी था 14 अगस्त, कल इंडिया का यानी हमारे हमसाए मुल्क भारत का यौम आज़ादी है 15 अगस्त। इस आज़ादी के मौके पर आप कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे अपने हमसाए मुल्क भारत को? जी, खुशी का माहौल है कि अल्लाह ताला ने हमें जो ब्रिटिश से आज़ादी दी, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि एक इंसान के, हमारे पास अपना एरिया है पाकिस्तान, यहाँ सिस्टम तो चलें ठीक है जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छा एरिया तो है ना, हम खुल के किसी से बात तो कर सकते हैं ना। तो ये सबसे बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, एक अच्छा एरिया मिल जाना। दूसरा, इंडियन लोगों से मुझे दिली मोहब्बत है, क्योंकि वो एजुकेटेड लोग हैं। उसमें कुछ हर माशरे में गंदे लोग होते हैं, इट डजेंट मैटर, द मैटर के देखें वो कितने एजुकेटेड लोग हैं, वो किस तरह तरक्की कर रहे हैं। हमें तो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानी लोगों पर पाबंदी लगा दी है, UAE ने पाबंदी लगा दी है। तो मैं कहता हूँ कि जो हमारे नेबर्स हैं, हमारे ताल्लुकात उनसे अच्छे होने चाहिए। जब तक अच्छे नहीं होंगे हम तरक्की कर ही नहीं सकते। जब तक हर इंडिविजुअल कामयाब नहीं होगा, कभी कोई कौम, हर कौम
तब भी कामयाब होती है जब उसके इंडिविजुअल कामयाब होता है। जब तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। तो ये थे हमारे पाकिस्तानी अवाम के व्यूज़ रले मिले थे, मिले जुले थे। हम रले मिले पंजाबी में बोलते हैं, मिले जुले कह रहे हैं उर्दू में। तो मिले जुले थे कुछ पाकिस्तानी यंगस्टर जो उनकी सोच काफ़ी मुझे अच्छी लगी आज। हाँ वो तुम्हें अच्छी उन्होंने कहा कि ये पहले हमारी एक होती थी बातें कि हम कश्मीर लेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, चीर देंगे, दूध मांगोगे दूध लेंगे, पता इस तरह क्या नारा में, खीर मांगोगे खीर देंगे, लेकिन कश्मीर मांगोगे खीर देंगे, इस तरह के नारे लगाए जाते थे। लेकिन आज का नौजवानों ने देखा, हमने महसूस किया कि उसकी सोच पास में कि अगर जो नारे लग रहे हैं वंदे मातरम के तो ये डेमोक्रेसी है, अगर वो उधर रहना चाहते हैं तो हमें कोई इशू नहीं है। असद भाई दिमाग मफलूज हो गया ना उन लोगों का। मैंने हाँ तुम्हारे सिर्फ दिमाग चल रहा है, बाकी सारे दुनिया को मफलूज हो गया। जब कोई कौम अपने आप को गुलाम मान लेना, तस्लीम दिमाग से कर ले कि हम गुलाम हैं और हम आज़ादी नहीं हासिल कर सकते, तो कोई कुछ भी कर ले वो नहीं बदल सकता। यहाँ कौम का तो जिक्र नहीं है, यहाँ तो कश्मीर का जिक्र है। अच्छा एक भाई ने कहा कि पाकिस्तान के नक्शे में से कश्मीर गया, तो वो एक पागल अकल के अंधे नक्शे में कभी मुल्क बना है। मुल्क हमेशा अपने खित्ते के हिसाब से बनते हैं। क्या उखेड़ लिया इंडिया ने इतने सालों में, पाकिस्तान के किस हिस्से पर कब्जा करके बैठा है, या पाकिस्तान ने क्या उखेड़ लिया उन्होंने किस हिस्से पर कब्जा करके बैठा है, कुछ हुआ है? ये बकवास है दोनों तरफ से, ये करते फिर तब भी बकवास है। वो इंडिया ने बड़ा उखेड़ा, इंडिया कितने बराबर इंडिया ने स्पेशल जो था ना उनका स्टेटस वो ख़त्म करके 370 हटाकर उधर अपने मुल्क में जम किया। जम करने के बाद तरक्की करवाई है। तरक्की के बाद दुनिया का सबसे बड़ा चनाब ब्रिज में है, और उस दुनिया के सबसे बड़े चनाब ब्रिज पर दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड तिरंगा रैली निकाला। मुझे हंसी आती है, स्टूडेंट लड़कियों मेरे ख्याल में बच्चियाँ थी, उन्होंने वो तिरंगा उठाया होता है। मैंने पिछली एक वीडियो की है, चंद लोग थे खड़े यहाँ पर नारे लगा रहे थे। यार क्या है, मेरी अकल में नहीं आती ये चीज़ें। मैं तुम्हारे अकल में आनी क्यों है? मुझे अकल में वाकई नहीं आती। तो ये चीज़ें क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि वो मुल्क आज़ाद है, वो हिस्सा आज़ाद हो गया? हाँ जी। अच्छा किससे आज़ाद करवाया? वो राजी अपने आप। ना आज़ाद किससे करवाया? किसने? इंडिया ने। किससे करवाया? अब वो तुम खुद ही कह रहे हो कि उस वीडियो में ये साबित करने की कोशिश की कि वो हिस्सा आज़ाद हो गया। आज़ाद तो वो पहले ही था, लेकिन उधर डेवलपमेंट अमन अमान आ गया। अमन अमान आ गया, डेवलपमेंट आ गई, अमन अमान आ गया, ब्रिज बन गए, तरक्की हो रही है। अभी एक स्मार्ट सिटी बन गया। एक जाल कह रहा था कि 50 सालों में यहाँ पर स्विट्जरलैंड बन जाएगा। स्विट्जरलैंड में क्या रखा है? तुम्हें क्या देख कर आया स्विट्जरलैंड में? वो कश्मीर तो तेरे, मैं क्या कहूँ अब तुझे पता नहीं है। अब भी इसी वक्त में जो इस हालत में मौजूद है, अब भी स्विट्जरलैंड से कहीं ये ज़्यादा प्यारा है। दोनों तरफ की ये साइड जो है, तुम्हें किस जायल ने कह दिया कि ये 50 साल बाद होगा? जियोनो की बात कर रहे थे वो भाई कि जियोनो ने लेट कर दी रेजोल्यूशन। तो जियोनो की जो है नकात है वही मान लो। जियोनो की जो पहले रेजोल्यूशन उसकी पहले नकात ही मान लो। पाकिस्तान सारी आर्मी बाहर निकालेगा और इंडिया जो वो अपनी आर्मी का इंडिया ने क्या इधर बहन ब्याह कर दी थी कि या इन लोगों ने उधर से कुछ लेकर आए थे, या इन्होंने कुछ रिश्ता दिया? बहुत मेरी बात सुन, आप बहुत बकवास कर। ये अंग्रेज 2 टके का बंदे हैं। ये 2 टके के आदमी ना होते तो ये बराबर का फैसला करते कि दोनों मुल्क अपनी निकाले, आर्मी बाहर मुकम्मल क्लियर करें। ये निकातों कुत्तों को छोड़ो, दोनों मुल्कों की आर्मी अलग हो, यहाँ पर इलेक्शन हो साफ शफाफ, और ये लोग तय करेंगे कि ये कहाँ पर जाएंगे। ये खुद अपना मुल्क बनाएंगे या किसी मुल्क के साथ मिलेंगे। बात ये होती है 2 टोक। भाई आपको सॉरी करनी पड़ेगी। मैं सॉरी नहीं कर, ये जाहिल है दोनों तरफ से पाकिस्तानी। आपने बहुत गलत लफ्ज बोला। मैंने ठीक बोला, इनमें अगर नहीं एक दूसरे के साथ रिश्तेदारी की तो मुझे बताओ। ठीक है, बहुत सीन है, आपने क्यों इस तरह बोला? मैंने ठीक बोला इन लोगों का, ये जाहिल है, पढ़े लिखे पागल है साले। तो आप भी उनसे बड़े हैं। मुझे गुस्सा पता किस बात पर आता है? ये दोनों मुल्क तीसरी दुनिया को हंसाने के लिए ये सारी बकवास करते हैं। तुम यूएन में जाते हो, उसे 2 बातें क्लियर करनी चाहिए थी भी ठीक है, जिसने भी हमला किया जो भी किया दोनों निकलो बाहर, अपने अपने हिस्सों पर जाओ जहां पर तुम सब पहले थे। इन लोगों को करवाओ वोटिंग, क्या कमेटी बनाओ, शफाफ वोटिंग हो। वो अपना मुल्क चाहते हैं तब मुल्क बना दो, अगर वो किसी के साथ मिलना चाहते हैं तो उसे साथ मिला दो, हर्ज क्या था।
ये उसने भी डंडी मारी है, यूएन के लीडर ने भी मारी है कि आधी ये निकाले पूरी वो। क्यों? जब दोनों मानते हैं कि ये हमारा है, जब मसला ऐसा होता है तो दोनों अफ्रीकों को अलग किया जाता है। पहले इन्वेड पाकिस्तान किया था वो इसने। यार पहले पीछे को छोड़ दूं, मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मसला तो ना इंडिया का था ना पाकिस्तान का था, मसला तो था कश्मीर के लोगों का। और उन्होंने ये हल करना था बगैर वोटिंग से, अपने वोट के हक से बताना था कि हमने कहाँ जाना है। आप कहते हैं कि आप उस वक्त के हिंदू वहां पर ज्यादा थे, ये कहते हैं कि मुसलमान ज्यादा थे। मसला ऐसा नहीं हल होना था, मसला ऐसे ही हल होना था जैसे मैं बात कर रहा हूँ। अगर मेरी इस बात का जवाब आपके पास है तो उसका जवाब दे, टू द पॉइंट देना, बीच वाली बात मत करना। जब भी कोई मसला हल किया, सालस जो बैठता है वो दोनों तरफ से बराबर बात सुन के उन्हें अपनी अपनी जगह पर बिठाता है। और तीसरा जो आदमी बीच में बेचारा मर रहा होता है, पिस रहा होता है, वो उसकी खैर ख्वाहिश चाहता है। ये तो दो कह लो कि दो बैलों के दरमियान एक बछड़ा आ गया और इन दोनों मुल्कों ने उसे पीस कर रख दिया उधर से, दोनों तरफ से। वो आप तो भी मुतमिन है, उधर खुशहाली भी है, तरक्की भी है, डेवलपमेंट भी है, तिरंगे भी हैं, स्मार्ट तिरंगे आने से, डेवलपमेंट आने से जो उनकी नस्लें बर्बाद हुई हैं वो वापस नहीं आएंगे। वो बड़े अब खुशहाल है, हम सब खुशहाल है। कोई खुशहाल नहीं है मेरे भाई। जो जेलों में पड़े हुए हैं उनसे जाकर पूछो, जो श्रीनगर की और इधर उधर की जेलों में पड़े ना लोग, यासिर मलिक जैसे या जो सईद गिलानी जैसे भरे हैं जेलों में, ये उनके खानदानों से पूछो तो तुम्हें पता चले चलें जी, क्या कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।